दोस्तों, अगर आपको क्राइम मिस्टीरियस मूवीज़ देखना पसंद है तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। इस मूवी का नाम है ब्लाइंड स्पॉट और इसमें नवीन चंद्रा मेन लीड में है। वो एक इंस्पेक्टर की भूमिका में है। तो इस मूवी का जो कहानी है काफ़ी अच्छी बनाई गई है। थोड़ी सी आपको अजीब सी लगेगी, कंफ्यूजिंग लगेगी कि आखिर मर्डर किया किसने। जी हाँ, ये एक मर्डर मिस्ट्री है। तो होता ये कहानी में कि एक फैमिली दिखाई जाती है, नौकरानी होती है, मालिक होता है और उसकी बीवी होती है। दोनों हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे होते हैं। बीवी झगड़ा कर रही होती है, नौकरानी को वो थप्पड़ मार देती है, उसका हस्बैंड उसको थप्पड़ मार देता है। फिर वो चले जाता है अपने एयरपोर्ट की तरफ। होता ये है कि वो सुसाइड कर लेती है। उसकी नौकरानी पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है। नवीन चंद्रा जो है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तहकीकात करने पे पता चलता है कि ये एक मर्डर है। वो सारे इकट्ठा कर लेते हैं। उन जो घर का मालिक होता है वो भी आ जाता है, यानी कि उसका हस्बैंड, उसका भाई भी आ जाता है। नवीन चंद्रा वो इंस्पेक्टर होता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, नवीन चंद्रा पता लगाता है कि मर्डर किसने किया। फिर धीरे धीरे तहकीकात करने पे पता चलता है कि मर्डर जो है उस घर की नौकरानी की बेटी ने किया है। जी हाँ, नौकरानी की बेटी ने मर्डर किया होता है, क्योंकि वो दरअसल उसका बाप होता है। घर का जो मालिक होता है वो उसका बाप होता है। उसके नौकरानी के साथ संबंध होते हैं, इस वजह से वो बेटी पैदा होती है और वो उसका बाप होता है। लेकिन वो अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो वो औरत जो है उसकी माँ की बेइज्जती करती रहती है, इसलिए वो उससे धक्का देती है और उसका सर दीवार से टकरा जाता है और वो मर जाती है। शुरुआत में तो ये केस सोल्व हो जाता है ऐसा लग रहा होता है, लेकिन बाद में ये जब पोस्टमार्टम होती है तो पता ये चलता है कि उसके सर पे जो चोट है वो तो मामूली सी चोट है, उसकी वजह से वो मर नहीं सकती। फिर वो पता लगाता है तो ये पता चलता है कि उसी घर में, मतलब उस मालिक का एक और बेटा होता है जो कमरे में बंद होता है, क्योंकि वो अपनी माँ की मौत का, जो पहली उसकी शादी हुई होती है आदमी की, उसका वो बेटा होता है। तो वो उस सदमे से बाहर नहीं आ रहा होता है और पता ये चलता है कि उसने जहर दिया होता है, अपनी सौतेली माँ को उसने जहर दिया होता है। फिर जब ये लगता है कि केस सोल्व हो गया, इसने अपनी माँ को जहर दिया, फिर पोस्टमार्टम होती है तो पता ये चलता है कि उसकी माँ को एक ड्रग्स दिया गया है जिसकी वजह से वो मौत हुई है। और जो उसको जहर पिलाया गया है उसके सौतेले बेटे के द्वारा, वो तो एक मामूली सा ड्रग, मतलब मामूली सा जहर है, इससे कुछ नहीं होता। तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि मर्डर किया किसने। अब जो उसका मालिक का भाई होता है वो NIF में होता है, जो कि पुलिस से भी बड़ी एक अथॉरिटी होती है। तो वो भी अपनी तहकीकात करता है कि मर्डर आखिर किया किसने। फिर तहकीकात जब होती है तो उसको उसके भाई पे शक होता है। नवीन को उसके भाई पे शक होता है कि इसने मर्डर किया होगा आखिर। लेकिन होता ये है कि एंड में कहानी एकदम ट्विस्ट हो जाती है। कहानी एकदम ट्विस्ट हो जाती है। पता ये चलता है कि नवीन चंद्रा जो है वो असली कातिल होता है, क्योंकि नवीन चंद्रा उस लड़की को शादी से पहले से जानता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन नौकरी मिलने के बाद वो उसे भूल जाता है और किसी और से शादी कर लेता है, जो कि DGP की बेटी होती है। इसलिए, लेकिन वो उसको ब्लैकमेल कर रही होती है कि मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगी, तुम मुझसे शादी करो, अपनी बीवी को छोड़ दो। इसलिए गुस्से में आके वो उसके घर छुपके से आता है और उसको एक जहरीला ड्रग दे देता है, जिसकी वजह से वो मौत होती है। फिर पता चलता है कि उसका एक छोटी सी बेटी भी है, वो नवीन चंद्रा की है। फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है कि मैंने वो अपनी बीवी को मार दिया और मेरी एक छोटी बेटी भी है। तो ये इस मूवी की स्टोरी होती है। तो मर्डर जो है वो उसी ने किया होता है जो तहकीकात कर रहा होता है। तो ये पूरी मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, मर्डर मिस्ट्री है। सीक्रेट तो आपको पता चल ही गया है, बट ये अच्छी मूवी आपको ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी अच्छी मूवी है, क्राइम थ्रिलर ब्लाइंड स्पॉट। तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए।